नमः शिवाय। जय माता रानी। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार टोटके। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। दोस्तों, आप सभी को चैत्र नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि शुरू होने वाले हैं और ऐसे में सभी माता के भक्त माता को प्रसन्न करने के लिए इन 9 दिवसों में माता की पूजा आराधना के लिए अपनी तरफ से तैयारियों में जुटे हैं। देखिए, चैत्र नवरात्रों में शादी नवरात्रों की तरह कई लोग कलश स्थापना करते हैं, कई लोग अखंड ज्योत जलाकर मां की उपासना करते हैं और कई लोग दुर्गा सप्तशती का या मां के अन्य मंत्रों का पाठ करते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूं कि अगर संतान प्राप्ति की आपकी इच्छा है, लंबे समय से किन्हीं वजहों से संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, तो आपको इन चैत्र नवरात्रों में माता की उपासना के साथ साथ कौन सा एक वो अचूक उपाय है जो जरूर अपनाना चाहिए। दोस्तों, हम सभी जानते हैं दुर्गा सप्तशती के पाठ से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और संतान प्राप्ति का जो ये उपाय है, खास नवरात्रों में अगर आप करते हैं तो इसका फल आपको अति शीघ्र मिलता है। ये उपाय जुड़ा हुआ है दोस्तों श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ से ही। देखिए, पूरी विधि विधान के अनुसार जो भी भक्त माता की इन 9 दिवसों में आराधना करते हैं और साथ में श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, जीवन में जितनी भी परेशानियां हैं, चाहे वो गृह कलेश हो, धन से जुड़ी समस्या हो, किसी भी प्रकार नौकरी, व्यवसाय, विद्या अर्जन से जुड़ी हुई कोई परेशानी हो, माता की कृपा से वो सभी दूर हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज जो इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूं कि इन चैत्र नवरात्रों में खास वो क्या एक पाठ है जो आपको इन 9 दिवसों में करना चाहिए। दोस्तों, श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ वैसे तो देखिए संस्कृत में होता है, लेकिन हिंदी में भी आपको ये पुस्तक मिलती है। दोस्तों, श्री दुर्गा सप्तशती व्यास जी द्वारा रचित महापुराणों में मार्कंडेय पुराण से ली गई है और इसमें 700 पद्मों का समावेश है, इसीलिए इसे सप्तशती कहा जाता है। और 700 श्लोकों को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें कि महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की महिमा का वर्णन है। 13 जो पाठ हैं, 13 जो अध्याय हैं, हर का अपना एक महत्व है। लेकिन दोस्तों, यहां पर जो मैं आपको बताने जा रही हूं वो बताने जा रही हूं 9वें अध्याय का महत्व। देखिए, श्री दुर्गा सप्तशती के 9वें अध्याय का पाठ जो भी साधक हर रोज नवरात्रों में करता है, संतान प्राप्ति की इच्छा से उसकी वो इच्छा जरूर पूर्ण होती है। संतान प्राप्ति के लिए, संतान की उन्नति तरक्की के लिए दुर्गा सप्तशती के 9वें अध्याय का पाठ आपको नवरात्रों में जरूर करना चाहिए। दोस्तों, अब मैं इसके नियम बता देती हूं किस प्रकार से आप इस पाठ को संपूर्ण करेंगे इन 9 दिवसों में। अगर कलश स्थापना हो रही है तब भी आप इस पाठ को कर सकते हैं, या अखंड ज्योत लगाते हैं। अगर आप ऐसा कुछ नहीं भी करते हैं तो संतान प्राप्ति की इच्छा के लिए सिर्फ आप इस पाठ को करेंगे। पाठ को करने के जो नियम है वो मैं आपको बता देती हूं। सर्वप्रथम आप जो पूजा स्थल है उसकी सफाई कर लेंगे। आपको इसमें पुस्तक की पूजा आराधना जरूर करनी है प्रथम दिवस में ही। जिस दिन कलश स्थापना होती है तो एक लाल कपड़ा बिछा करके आप माता के सामने उस पुस्तक को रखेंगे। उसके बाद कुमकुम, चावल, पुष्प, इससे आप दुर्गा सप्तशती की किताब की पूजा कर लेंगे। उसके बाद अपने माथे पर रोली का तिलक लगा करके पूर्व की ओर दिशा करके आपको इस पाठ को करने के लिए बैठना है। इसके बाद आपको तत्व शुद्धि के लिए 4 बार आचमन कर लेना चाहिए। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि दुर्गा सप्तशती का हर मंत्र ब्रह्मा, वशिष्ठ और विश्वामित्र जी द्वारा शापित है। इसीलिए जब भी आप श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगे तो कवच, अर्गला, कीलक स्रोत के पाठ के पहले आपको शापोद्धार जरूर करना है। बिना शापोद्धार किए आपको सही फल नहीं प्राप्त होगा। अगर आप संपूर्ण पाठ करते हैं तब भी, और अगर आप 9वें अध्याय का पाठ करना चाह रहे हैं तब भी आपको इस क्रम को जरूर मानना है। दोस्तों, अब जो तीसरी बहुत ही महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि जब भी आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है तो पाठ करने के पहले, चाहे आप 1 अध्याय का पाठ कर रहे हैं, आपको नवार्ण मंत्र का
एक माला, नवारण मंत्र की एक माला का जप जरूर करना है, क्योंकि इसमें तीनों देवियों के बीज मंत्र निहित हैं और ये भी एक जरूरी नियम है। चौथी बात कि आप जब पाठ करेंगे तो जरूरी नहीं है, अगर संस्कृत में आपको कठिन लग रहा है, हिंदी जो सरलतम भाषा में अनुवाद किया गया है पुस्तक का, आप हिंदी में भी पढ़ते हुए अर्थ को समझते हुए पाठ करेंगे, आपको उतना ही फल प्राप्त होगा। दुर्गा सप्तशती का पाठ जब भी आप करेंगे, ध्यान आपको ये रखना है कि उच्चारण बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। पाठ आपको ना तो अधिक जोर से करना है, जल्दी जल्दी, और ना ही बहुत धीरे करना है। एक सौम्य स्वरूप में आपको आराधना माता की करनी है। तो इस प्रकार से आपको इस बार अगर चैत्र नवरात्रि में आप चाह रहे हैं संतान प्राप्ति की इच्छा से दुर्गा सप्तशती का पाठ करना, तो इसी विधि से आप पाठ करेंगे। अब यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण पांचवी जानकारी दे दूं कि आपने अगर इसी कामना से संकल्प लिया है प्रथम दिवस में, तो आपको हर दिन सिर्फ नवम अध्याय का पाठ करना है। आपको पूरे श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं करना है 13 अध्याय का रोज, या फिर उन्हें बांट करके 7 दिवसों में। आपको जैसा मैंने बताया जिस क्रम से कि कवच, अर्गला, कीलक, उसके पहले आपको शापोद्धार और फिर नवार्ण मंत्र, इसके बाद में आप नवम अध्याय का पाठ कर लेंगे और इसके बाद में क्षमा याचना जरूरी है, आपको हर दिन करनी है। इसके बाद माता की आरती करके आप अपने इस पाठ को संपन्न करेंगे। जब आप पाठ करेंगे तो आपको एक पाठ का साक्षी दीपक, एक ज्योत जरूर प्रज्वलित करना है। अब ये ज्योत भी जरूरी नहीं है कि आप पूरे दिन के लिए प्रज्वलित करके रखें, अखंड बनाकर रखें। जितनी देर आप पाठ कर रहे हैं उतना घी आपको उस दीपक में जरूर रखना है। आप पाठ सुबह भी कर सकते हैं, आप शाम को भी कर सकते हैं अगर आप व्रत में हैं। अगर व्रत में नहीं है, आप शुद्ध भोजन करके इस पाठ को 9 दिवसों में कर सकते हैं सुबह के समय। तो इस प्रकार से ये जो पाठ की विधि है दोस्तों, नवम अध्याय की खास तौर पर अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए इसी प्रकार आपको संपन्न करनी है इन चैत्र नवरात्रों में। उम्मीद करती हूं जो ये जानकारियां मैंने आपके साथ शेयर की है आपके लिए उपयोगी साबित होगी। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, आगे अपने दोस्त, परिवार, मित्र जनों तक जरूर शेयर कीजिए। चैनल पर अगर नए आए हैं तो इसी तरह हर पूजा पाठ, व्रत, त्योहारों की संपूर्ण जानकारियां आपको यहां पर प्राप्त होगी। चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता रानी, हर हर महादेव।